श्री माधव ग्वाल जी। भगवान ने भक्तों के हित के लिए श्री माधव ग्वाल जी को इस संसार में प्रकट किया। ये दिन रात इसी सोच विचार में डूबे रहते थे कि भक्तों को कैसे सुख पहुंचे। तिलक घंटी से एवं उनके धारण करने वाले भक्तों से आप बड़ा प्रेम करते थे। भगवत भक्त इन्हें हृदय से अच्छे लगते थे। आप केवल परमार्थ से प्रयोजन रखते थे, हृदय में स्वार्थ की भावना कदापि नहीं रखते। ये प्रेमा भक्ति के मराल थे। सदा भगवान की लीलाओं का गान किया करते और भगवत गुणानुवाद को सुनने के लिए सदा आतुर रहते। सुंदर सरल स्वभाव, सर्वत्र समत्व बुद्धि रखकर आपने प्रीति की रीति का प्रतिपालन किया। आदि से अंत तक प्रीति का निर्वाह किया। श्री माधव ग्वाल जी गुजर गौड़ जाति के ब्राह्मण थे। ग्वाल यह इनकी उपाधि थी। ये महान परोपकारी और भक्त सेवी संत थे। एक बार आपके पास एक संत ने आकर कहा कि मुझे गुरु महोत्सव करना है, उसके लिए आप कुछ धन दीजिए। आपने कहा कि मैं यथासंभव धन का प्रबंध अवश्य करूंगा। फिर आपने ग्रामवासियों के पास जाकर कहा कि आप लोग चंदा करके कुछ धन इकट्ठा कर दीजिए, जिससे इस संत के गुरु का भंडारा हो जाए। धन तो नाशवान है। जो धन संत भगवान की सेवा में नहीं लगता है उसे चोर ले जाते हैं अथवा किसी दूसरे प्रकार से नष्ट हो जाता है। जैसे कूप से जल के निकलते रहने पर जल शुद्ध रहता है, जैसे कूप से जल के निकलते रहने पर जल शुद्ध रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ के घर से यदि सेवार्थ धन जाता है तो वह शुद्ध रहता है, अन्यथा गंदा हो जाता है। अतः कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, इससे आप लोगों का परम कल्याण होगा। इस प्रकार आपने बहुत कहा सुना पर लोगों ने चंदा देना स्वीकार न किया। तब आप उस संत को लेकर अपने घर आए। आपने जो कुछ धन और सामान संत सेवा एवं कन्या के ब्याह के लिए संग्रह कर रखा था वह सब उस संत को दे दिया। इससे वे संत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े उत्साह से भंडारा किया। यह सुनकर माधव ग्वाल जी की पत्नी को बड़ा दुख एवं रोष हुआ। वह इनसे पूछने लगी कि आपने कन्या के विवाह का सामान क्यों दे दिया उन्हें। माधवदास जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, सुनी अनसुनी कर दिया। इसके बाद वह एक दिन भंडार घर में गई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां सब सामान चौका त्यों रखा हुआ है। तब दौड़कर पति के पास आई और बोली, यह क्या हुआ? सब सामान तो आपने संत को दे दिया था, फिर कहां से आ गया? आपने सामान दिया था या नहीं? तब आपने प्रभु की कृपा का अनुभव करके उसे समझाते हुए कहा कि यह संत सेवा का चमत्कार है। संत को दिया धन अक्षय होता है। भक्तों, ऐसा चमत्कारों से भरा भक्ति में जीवन रहा भक्तराज श्री माधव ग्वाल जी का। बोलिए भक्तराज श्री माधव ग्वाल जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री प्रयागदास जी। भक्तों, सद्गुरु श्री अग्रदेवाचार्य जी के प्रताप से श्री प्रयागदास जी के भक्त सेवा संबंधी सभी कार्य पूर्ण हुए। उसमें कभी किसी प्रकार से विघ्न नहीं आया। इन्होंने मन, वाणी और शरीर से संत भगवंत की सेवा की। सब ओर से मन हटाकर श्री राम जी के चरणों में लगाया। भक्तों में आपका नित्य प्रेम, अत्यंत प्रेम था। आपने उन्हें अपनी भावना से प्रभु तुल्य सर्वश्रेष्ठ माना। उनकी खूब सेवा की। एक बार जब रास लीला हो रही थी उस समय आपने लीला में तन्मय होकर शरीर त्याग दिया। आड़ो बलियों के महोत्सव में आपने पूरी प्रसाद ग्रहण किया।
क्यारे नामक ग्राम के मंदिर पर कलश चढ़ाया और अवली ग्राम में ध्वजारोपण कराया। इस दिव्य चमत्कार को देखकर विद्वानों ने और संतों ने आपके भाग्य की प्रशंसा की। भक्तों, ऐसा चमत्कारिक और भक्ति में जीवन रहा हमारे भक्तराज श्री प्रयागदास जी का। बोलिए भक्तराज श्री प्रयागदास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।